नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। टुडे वी जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ इंडियन विजडम। हम एक सेक्रेड टेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे, भगवद गीता। ये अर्जुना और कृष्णा की कॉन्वर्सेशन है। इमेजिन अ बैटलफील्ड। पांडव कौरवास के सामने है। यहीं पर कृष्णा अर्जुना को गाइड करते हैं। वो उन्हें लाइफ, ड्यूटी और धर्म के बारे में सिखाते हैं। गीता एक टाइमलेस गाइड है। इट ऑफर्स विजडम फॉर ऑल। ये हमें लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में सिखाती है। इट शोज अस द पाथ टू इनर पीस। ये हमारी खुद की सोल के साथ एक कॉन्वर्सेशन है। लाइफ इज अ बैटलफील्ड। हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं। हमें डाउट्स होते हैं, हमें फियर्स होते हैं। गीता इन मोमेंट्स के बारे में बताती है। इट एम्पावर्स अस। ये हमें स्ट्रेंथ विद इन फाइंड करने में हेल्प करती है। लाइक अर्जुना, हम भी लॉस्ट फील कर सकते हैं। हमें गाइडेंस चाहिए, हमें विजडम चाहिए। यहीं पर गीता हमारी चैरिटियर बन जाती है। इट लीड्स अस थ्रू द बैटलफील्ड्स ऑफ लाइफ। गीता शुरू होती है अर्जुना के डिलेमा से। Arjuna is caught in a deep moral and emotional conflict. वो doubt से paralyzed है. He is unable to decide what is right and what is wrong. वो battlefield में अपने ही kin को देखता है. The sight of his own family members on the battlefield fills him with dread and confusion. He questions the purpose of fighting. Arjuna wonders if the battle is worth the bloodshed and loss. Klebyam ma esma gamah parth naitattvayupapadyate kshudram hridaya daurbalyam tyaktvottisht parantap 2.3. This verse is a powerful reminder. Krishna कहते हैं, yield not to unmanliness, O Partha. He urges Arjuna to rise above his fears. It does not befit you. Krishna's words are meant to awaken Arjuna's inner strength. Cast off this petty faint-heartedness and arise, O scorcher of enemies. Arjuna is encouraged to embrace his warrior spirit. Arjuna's struggle is our struggle. We all face moments of doubt and hesitation. Hum sab moments of weakness face करते हैं. These moments can make us feel lost and unsure. हम overwhelmed feel करते हैं. The weight of our responsibilities can be paralyzing. गीता हमें strong होने को कहती है. It teaches us to find our inner strength through self-reflection and wisdom. It tells us to face our fears. By confronting our challenges head-on, we can overcome inaction and move forward with purpose. Imagine a young student. उसे एग्जाम से डर लगता है. She feels unprepared. वो रन अवे करना चाहती है. लेकिन फिर उसे अर्जुना की याद आती है. उसे अर्जुना की करेज याद आती है. वो अपनी बुक्स उठाती है. She faces her fear. She conquers her doubts. ये है गीता की पावर. It inspires us. It gives us strength. ये हमें विक्ट्री का पाथ दिखाती है. Section 5, the second verse. Action without attachment. कृष्णा अर्जुना को कर्मा के बारे में सिखाते हैं. वो बताते हैं कि जीवन में एक्शन अनिवार्य है और हम इससे बच नहीं सकते. वो कहते हैं, एक्शन इज इनएविटेबल. चाहे हम कुछ भी करें, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है. हमें अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स के बिना एक्ट करना चाहिए. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि 2.47. इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए.
Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कार्यों के परिणामों के कारण हैं और हमें अपने कर्तव्यों को न करने से भी जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। This is a profound message. ये संदेश बहुत गहरा है और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना उनके परिणामों की चिंता किए। हमें सक्सेस या फेलियर से स्वे नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सेक्शन 6, द पॉटर एंड द पॉट। एक पॉटर के बारे में सोचो। वो क्ले को मोल्ड करता है, वो पॉट को शेप देता है, लेकिन वो जानता है कि पॉट उसका नहीं है। ये बिक जाएगा, ये यूज होगा। उसे क्रिएशन के एक्ट में जॉय मिलता है, वो आउटकम से अटैच्ड नहीं है। हमें अपनी लाइव्स ऐसे ही जीनी चाहिए। हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। हमें रिजल्ट्स को अ हायर पावर के हवाले कर देना चाहिए। Section 7, the third verse, the importance of self-discipline. This section delves into the essence of controlling one's mind and actions. Gita, self-control par emphasize karti hai. It teaches us the significance of mastering our impulses and desires. ये हमें अपनी senses को master करना सिखाती है. By mastering our senses, we can achieve a higher state of consciousness and awareness. ये हमें inner peace का path दिखाती है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्. This verse guides us towards finding peace within ourselves. Swadharme nidhanam shreyah pardharmo bhayavah. 3:35. It emphasizes the importance of following one's own path, even if it is fraught with challenges. It is far better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another. This teaches us the value of authenticity and staying true to our own nature. It is better to die in one's own dharma than to follow the dharma of another. This highlights the dangers of straying from our true purpose. To follow another's path is dangerous. It can lead to confusion and a loss of self-identity. हमारी senses हमें astray lead कर सकती हैं. They can divert us from our true goals and create inner turmoil. वो हमें desires में trap कर सकती हैं. Desires can entangle us, making it difficult to find true happiness. हमें उन्हें control करना सीखना चाहिए. We must learn to control our senses to achieve a balanced and fulfilling life. हमें अपनी inner strength find करनी चाहिए. By finding our inner strength, we can navigate life's challenges with grace and resilience. Section 8, the chariot of Arjuna. Arjuna के chariot को imagine करो. Horses हमारी senses को represent करते हैं. Reins हमारे mind को represent करती हैं. Krishna, the charioteer, हमारे higher self को represent करते हैं. हमें अपनी senses को control करना सीखना चाहिए. हमें अपने mind का use उन्हें guide करने के लिए करना चाहिए. हमें अपने higher self की wisdom को seek करना चाहिए. यही self mastery की key है. Section 9, the enduring wisdom of the Gita. गीता की teachings timeless हैं. वो आज भी relevant हैं जैसे सदियों पहले थीं. वो हमें duty, action और self control के बारे में सिखाती हैं. वो हमें life's challenges के through guide करती हैं. गीता हमारी soul के साथ एक conversation है. ये self discovery का journey है. ये inner peace का path है. Section 10, a call to action. आइए
गीता की विजडम को एम्ब्रेस करते हैं। आइए अपने चैलेंजेस को करेज और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करते हैं। आइए अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स के बिना एक्ट करते हैं। आइए पर्पस एंड मीनिंग की लाइफ जीते हैं। धन्यवाद।